स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज एक फिर नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में। दोस्तों इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भारत सरकार द्वारा पुनः से स्टार्ट कर दिया गया है। तो उसी की जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें आपका फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ जानकारी आज इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई अपडेट हो, जो भी नई जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में pmaby.urban.gov.in की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेनी है। इस साइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर भी जाकर के आप डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो आप देखेंगे इस साइट का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो होगा। आप देख लेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की ऑफिशियली साइट है। आप यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई फॉर PMAY.U.2.0 का एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर PMAY 2.0 स्कीम का जो गाइडलाइन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, सब कुछ जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं कि आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाई फॉर PMAY 2.0 का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन फिर से खुलकर सामने आ गया है। अब आप यहाँ पर देख लेंगे स्कीम की गाइडलाइन, होम, अप्लाई टू PMJY, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर PMAY 2.0 का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यूजर से रिलेटेड। आप देख लेंगे जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना है। रीड करने के बाद ही आपको जो क्लिक टू प्रोसीड का एक बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है आप यहाँ पर देख लेंगे। आपको क्या क्या दस्तावेज लगने हैं, आवश्यक दस्तावेज जो जो हैं आप यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले तो आवेदक का आधार विवरण यानी आधार संख्या, आधार के नाम, आधार के अनुसार नाम, जन्मतिथि, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण यानी जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं उनका आधार कार्ड नंबर और जो भी नाम है वो आधार के अनुसार और जन्मतिथि सेम होनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण यानी खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हो, ये चीज़ें आपको लगने वाली हैं। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो आपका आय प्रमाण पत्र है यानी इनकम सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगना है। इसके बाद जो पांचवा ऑप्शन है वो जाति प्रमाण पत्र, ST SC या OBC के मामले में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ये चीज़ें आपकी को नहीं लगने वाली हैं। इसी तरह आप छठवां नंबर देखेंगे तो भूमि दस्तावेज यानी लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में अगर आप BLC करते हैं तब आपको ज़मीन का दस्तावेज यानी जो आपका खसरा है जहां पर आपको मकान बनाना है उसका आपको यहां पर दस्तावेज देना पड़ेगा। सब कुछ आपको यहां पर रीड कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर एक प्रोसीड का बटन दिख रहा है, इसके बाद आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इजिबिलिटी चेक का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर इजिबिलिटी चेक करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो एनुअल इनकम है, आपकी जो आय है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट मिशन कंपटीशन या BLC है, AHP है या IS है, यानी कि आप यहाँ पर अपना जो मकान है खुद की ज़मीन पर बनाना चाहते हैं या फिर आपको कहीं रेंट पर मिला हुआ है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई आपने कहीं पर लोन लेके ज़मीन लिया हुआ है तो आप तीसरा नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास ऑप्शन है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर देखें डू यू ऑन परचेज हाउस एनी इन इंडिया यानी आप इंडिया में कहीं भी आपका जो पक्का मकान है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख लेंगे आप किस 20 साल तक आपने कहीं भी आपने स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लाभ लिया है कि नहीं लिया है, आपको यस या नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के एक ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है और आधार में जो सेम नाम है आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करना है।
आप जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, आप देख लेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। आप देख लेंगे ओटीपी सेंड ऑन आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी ओटीपी आई है आपको यहाँ पर इंटर करके आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो भी बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म वो है आपका खुलकर सामने आ गया है। अब आपको यहाँ पर जो भी डिटेल है वो आपको देख लेनी है। कुछ डिटेल आपका जो आधार से ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, तो कुछ डिटेल आपको अपने से फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले योजना का वांछित घटक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। इसके बाद आपका नाम, आधार नंबर ऑटोमेटिक फिल रहेगा। पिन कार्ड आपके पास है तो आप यहाँ पर इंटर कर दें। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर इंटर करेंगे, जो भी आपका जन्मतिथि है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो मेल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप आधार के अनुसार पिता का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है और आपके जो पिता का आधार नंबर है आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसी तरह आधार के अनुसार अपने माता का नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे और माता का जो आधार नंबर है आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको देना है, जो कि रोजगार की स्थिति आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपसे एम्प्लॉयर हैं या सैलरी पर्सन है, रेगुलर हैं, लेबर हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदक का व्यवसाय क्या है आप देख लेंगे। ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी कुछ है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको शैक्षणिक योग्यता की एक ऑप्शन दिख रहा है। आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बैचलर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं, जो भी है, पीजी डिप्लोमा जो भी है आपके पास वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जो परिवार की श्रेणी है वो क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एलआईजी है, एमआईसी है, आप यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट रहेगा और कुछ चीज़ें नहीं सेलेक्ट रहती हैं क्योंकि आप देख लेंगे। इसके बाद क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है तो यस पर करें, नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो जो परिवार की वार्षिक आय है ऑटोमेटिक फिल रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो आय प्रमाण पत्र है, जो आपने इनकम आपने यहाँ पर दिया हुआ है, उस इनकम सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद रीजनल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। इसके बाद आप यहाँ से क्या आप पीएम स्वनिधि, भवन निर्माण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा, कारीगर, सफाई कर्मी या लाभार्थी किसी एक में से एक हैं। तो अगर आप इन किसी में से किसी का लाभ ले रहे हैं, इतनी योजनाओं में से किसी का लाभ आपको मिल रहा है तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं मिल रहा है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। आपको इस कैटेगरी में आते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको देख लेना है क्या आप वैधानिक के शहर यूएलबी के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष प्रति शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसी किसी अधिकार क्षेत्र के तहत अनुसूचित योजना विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं। तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। आप यस पर भी क्लिक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है। आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइट, यानी जहाँ पर आपको अपना आवास निर्माण करना है वो आप देख लेंगे। आपका जो भी आवास निर्माण का स्थान है वो आप यहाँ पर जो वर्तमान पता है और आपका जो सेम परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर भी टिक कर देना है। यानी सब कुछ आपका जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं उसका पूरा एड्रेस है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद भूमि दस्तावेज अपलोड करें, यानी आपका जो खसरा है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। चॉइस फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे आपने खसरा नंबर जो भी जहाँ पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं उस लैंड रिकॉर्ड का जो दस्तावेज है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्षों से रह रहे हैं, यानी आप जहाँ पर भी रह रहे हैं तो आप कितने साल से रह रहे हैं, आप 10 साल से ऊपर हो गया या 8 से 10 साल हो गया, आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वर्तमान घर का स्वामित्व, यानी आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका ऑनर खुद का है या फिर रेंट में है या फिर आपके पास घर ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने फैमिली मेंबर की डिटेल देनी है। आप यहाँ पर जितने भी आपके परिवार में समग्र आईडी में जितने भी आपके लोग हैं उनका यहाँ पर नाम, उनकी जन्मतिथि, आपका उनसे क्या संबंध है,
आपका जेंडर जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ऑक्यूपेशन क्या है उनका आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं आपको यहाँ से ऐड कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपको बैंक अकाउंट नंबर आपको पुनः से कंफर्म करना है। आईएफएससी कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और गेट बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बैंक है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ आपका बैंक का नाम और ब्रांच नाम आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद क्या आपने किसी केंद्र सरकार योजना से अमृत 2.0, SBS 2 या फिर उज्ज्वला योजना आदि के, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसी का भी लाभ आपको मिला है कि नहीं मिला है? अगर आपको मिला है तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं मिला है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है और आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। और आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने क्या क्या जानकारी फिल की है। और जैसे ही आप प्रीव्यू देखते हैं तो आपको यहाँ पर देख लेना है सब कुछ प्रीव्यू आपका सही होता है तो आप यहाँ से सेव वाले बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, फिर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। आप प्रीव्यू देखेंगे तो जो भी जानकारी है आपको यहाँ पर देख लेनी है और देखने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका अप्रूवल के बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट है उसमें आपकी जो योजना की राशि है वो आपके खाते में डाल दी जाएगी वेरिफिकेशन के बाद। तो आपको चेक कर लेना है। तो कैसे लगी जानकारी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।